हेलो स्टूडेंट्स। एनसीईआरटी क्लास 9 का जो मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन चल रहा है उसमें लास्ट क्लास में जो पॉलिनोमियल वाला चैप्टर उसकी एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 तक अपन ने कंप्लीट कर लिया था। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x माइनस इज अ फैक्टर ऑफ px मतलब x का पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। कुछ केसेस दिए हैं अपने को, एक एक केसेस अपन देखेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर पहला केस दिया है, दिस इज द फर्स्ट केस दिया है x की पावर 2 प्लस x प्लस k। इसमें क्या करा माय डियर स्टूडेंट, इसमें अपने को k की वैल्यू फाइंड आउट करने की बोली है ना। लेकिन कंडीशन क्या बोली आगे देखिए, ये कंडीशन बोली है कि इफ x माइनस इज अ फैक्टर ऑफ px। इसका मतलब यहाँ पहले अपने को ये चेक करना पड़ता था कि x माइनस वन या x प्लस वन जो भी देता था वो इस इक्वेशन का फैक्टर है या नहीं, ये चेक करते थे। लेकिन यहाँ पर उसने क्या करा, यहाँ पर बोल दिया कि x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ px दैट इज गिवन। यदि x माइनस वन इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है तो k की वैल्यू निकालिए। इसका मतलब ये है। क्या करते हैं इसमें, इस क्वेश्चन को डील करने के लिए सबसे पहले अपन इस x माइनस वन जो फैक्टर दिया है इसको रखते हैं जीरो के इक्वल पुट। ओके, तो x माइनस वन इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, जीरो। यहां से क्या मिलेगी मेरे को, x की वैल्यू। ध्यान से देखते जाइए एक एक स्टेप, क्वेश्चन बहुत आसान है स्टूडेंट्स। x इज इक्वल टू माइनस वन। इस x, इसका मतलब ये है कि इस x की वैल्यू पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, जीरो। इस x की जो वैल्यू निकली है इस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, जीरो। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम ये बोलती है कि यदि कोई वैल्यू इस इक्वेशन की फैक्टर है तो उस वैल्यू पर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो होगी। इसका मतलब ये कि जो पॉलिनोमियल ये है एक्स के फॉर्म में, ये जीरो के इक्वल पुट करना पड़ेगा और एक्स की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी अपने को वन। पुट करें तो पी एक्स को मैंने जीरो पुट कर दिया इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर प्लस एक्स मतलब वन और प्लस का के है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से क्या होगा, वन का स्क्वायर वन हो जाएगा और वन मतलब ये जुड़ जाएगा के प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। ओके, यहां से के की वैल्यू क्या मिल जाएगी मेरे को, माइनस टू। क्या करा, जो पहले क्वेश्चन करे वही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर बोल दिया था कि ये इसका फैक्टर है। इसका मतलब उससे जो वैल्यू फाइंड आउट हुई एक्स की वो मैंने पुट करी और आपके पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल पुट करना है। क्लियर, ये था इसका क्वेश्चन नंबर वन। सेकेंड पार्ट देखिए, क्वेश्चन में दिया है सेकेंड पार्ट। सेकेंड पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू मेरे को दिया है 2x की पावर 2, 2x की पावर 2 प्लस के एक्स प्लस रूट 2। ये आपको पॉलिनोमियल दिया। इसके लिए भी सेम बोला कि क्या है, यदि x माइनस वन इसका एक फैक्टर हो। अगेन क्या करेंगे, सबसे पहले x माइनस वन को मैं जीरो के इक्वल पुट करूंगा और यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो कितनी आएगी, प्लस का वन। माय डियर स्टूडेंट्स, इस प्लस के वन को मैं पुट करूंगा इक्वेशन में और फिर इस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल पुट करूंगा। मीन्स p x की जगह वन पुट करा तो यहाँ टू इंटू एक्स मतलब वन की पावर टू। ध्यान से देखते जाइए, केवल मैं x की वैल्यू पुट करूँ k इंटू वन प्लस में क्या है रूट टू। ओके, नाउ सॉल्व करें इसको थोड़ा सा, है ना? और इसको पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल पुट करना है। किसके अकॉर्डिंग जीरो के इक्वल पुट करते हैं,
जीरो के इक्वल पुट करते इसको फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग। ओके, तो ये 2 और 1 का ये हो जाएगा 2 प्लस ये ओनली के बच जाएगा और ये है प्लस √2। क्लियर? नाउ यहां से मेरे को के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 2 और माइनस ये हो जाएगा -2 और ये 2 √2 भी जाएगा तो इधर माइनस का, ये हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट आंसर। आसान है। फिर से सुनिए क्या कर रहा हूं मैं। सबसे पहले x की वैल्यू जो फाइंड आउट करी उसको मैं पॉलिनोमियल में पुट करता हूं और पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल पुट करता हूं तो मेरे को k का वैल्यू मिल जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 था। इस नाउ इसका पार्ट थर्ड देखिए और फोर्थ देखिए। आसान क्वेश्चन है लेकिन ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम्स में क्लास 9th के एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइप पूछे जाते हैं। ओके, नाउ इसका पार्ट थर्ड देखिए। थर्ड पार्ट दिया है पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स का स्क्वायर। ध्यान से सुनिए, ये के एक्स का स्क्वायर लिखा -2x + 1। ओके, पहली स्टेप माय डियर स्टूडेंट्स, x - 1 को 0 के इक्वल पुट करना। यहां से x की वैल्यू अगेन वही 1 आएगी, 1 ही। इस वैल्यू को पुट करना है आपको पॉलिनोमियल में, सेकेंड स्टेप है ना। k इंटू एक्स की जगह 1 का स्क्वायर -2 इंटू एक्स की जगह 1 + 1। कोई दिक्कत? अगेन यहां सॉल्व करा, इस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल पुट करना, ये k आ जाता है, ये -2 और ये +1। -2 में से 1 का जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा। अगली स्टेप में ये इसको ऐसा लिख सकते हो आप, और नेक्स्ट स्टेप में k इज इक्वल टू k की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, 1। बहुत आसान है माय डियर स्टूडेंट, बहुत आसान है। k की वैल्यू क्या मिल गई मेरे को, k की वैल्यू मिल गई मेरे को यहाँ से 1। कोई दिक्कत? नाउ फोर्थ पार्ट देखिए। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर थर्ड में। ये जो 2 था माय डियर स्टूडेंट्स, ये था √2 एक्चुअल में। जो 2 है ये √2x है। ओके, कोई बात नहीं, इसको मैं √2 कर दूं यहाँ पे, है ना। ये भी √2 हो जाएगा। अब बन जाएगा के, ये स्टेप नहीं आएगी, है ना। के -√2 + 1, तो यहां से के की वैल्यू ये नहीं आएगी, तो के इज इक्वल टू आ जाएगा √2 प्लस का बन जाएगा और माइनस का 1 बन जाएगा। तो आंसर आ जाएगा के इज इक्वल टू √2 - 1। के इज इक्वल टू √2 - 1। ये था इसका पार्ट नंबर थर्ड। एक और पार्ट है, पार्ट नंबर फोर्थ देखिए। पार्ट नंबर फोर्थ है जिसमें पॉलिनोमियल पी एक्स की वैल्यू दी है, पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स का स्क्वायर -3x, है ना, प्लस का के। ये क्वेश्चन है, क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, x - 1 जो फैक्टर दिया उसको 0 के इक्वल, और यहां से x की वैल्यू 1, पॉलिनोमियल में x की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा के x की पावर 1 मतलब 1 की पावर 2 माइनस 3x मतलब 1 प्लस के। ओके, इसको क्या करेंगे, 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका के और यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा के। माय डियर स्टूडेंट देखिए इसमें के दो जगह पे है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। ये के और ये के क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2k - 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से k की वैल्यू कैसे मिलेगी आपको, k इज इक्वल टू 3 इधर जाएगा और 2 अपॉन में आ जाएगा, तो आंसर जो k का वैल्यू है वो मिल जाएगा 3/2। बहुत आसान क्वेश्चन थे डियर स्टूडेंट्स, है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो था जिसमें k का वैल्यू फाइंड आउट करना था, इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, चलिए नोट डाउन करना है, नोट कर लीजिए।
इसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। के की वैल्यू, इस एक्सरसाइज से अगर क्वेश्चन बनते हैं तो ये वाले क्वेश्चन जरूर बनते हैं, के की वैल्यू फाइंड आउट करने वाले। ठीक है, तो मेरी क्लास को ध्यान से सुनिए, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताते चलूंगा, है ना, किन किन क्वेश्चन को आपको टारगेट करना है, किन क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ आपको इस क्लास में। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सिंपल दिया है फैक्टोराइज करने के लिए। ओके माय डियर स्टूडेंट, एक थोड़ा अलग और नया कंसेप्ट है फैक्टोराइजेशन करना, है ना। मिड टर्म जो होती है उसके फैक्टर करके सॉल्व करना, है ना, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना। कैसे करते हैं वो मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू ही बताता हूँ। देखिए एक एक पार्ट लेंगे अपन। नो, क्वेश्चन नंबर 1 उठाते हैं, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे 12x की पावर 2 माइनस 7x प्लस 1। क्वेश्चन केवल है कि फैक्टोराइज करिए, है ना। फैक्टोराइज करना मतलब आपको ये समझना है कि मिड टर्म का फैक्टोराइजेशन करना, फैक्टोराइजेशन मेथड लगाना मिड टर्म में। माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहली स्टेप ये होती है कि फर्स्ट टर्म, है ना, पहली स्टेप ये होती है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का इंटू करके देखना अपने को। मतलब साइड में देखिए थोड़ा सा, 12 इंटू 1 कितना आता है 12। ओके, अब ये इन दोनों का जो प्रोडक्ट आता है, इस इक्वेशन को ऐसा कंसिडर करिए, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन है प्लस कांस्टेंट, प्लस क्या आएगा कांस्टेंट आपका। ठीक है, तो क्या करा मैंने, ए और सी का प्रोडक्ट करा, है ना, ए और सी का प्रोडक्ट करा, जो भी आता है ना, जैसे यहाँ 12 आया। अब इस 12 को देखिए माय डियर स्टूडेंट, जो मिड टर्म होती है, इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि जो मिड टर्म होती है उसको अपने को इस तरह से फैक्टोराइज करना है, जैसे यहाँ पर 7 है ना, मिड टर्म को इस तरह से फैक्टोराइज करना है कि उसके फैक्टर का प्रोडक्ट जो है 12 आए और उसका सम करने पर 7 आए, वो टर्म चेंज ना हो, वो टर्म चेंज ना हो। अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका है कैसे फैक्टर किया जाए, तो सबसे पहले इस 12 के जो भी प्रोडक्ट आता है उसके करा करो प्राइम फैक्टर। ठीक है, उसके प्राइम फैक्टर करे मैंने तो, है ना, 6 में कितने बार जाएगा 3 टाइम्स, फिर 3 का 1 टाइम्स, चल यदि 1 में देंगे तो 1 टाइम्स। क्या है प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3। माय डियर स्टूडेंट, ये करने से ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान होता है, इसलिए मैंने आपको ये लिख के बताया। ध्यान से देखिएगा, क्या करा, प्राइम फैक्टर आए मेरे 2 इंटू 2, इसको लिख के देखिए इंटू 3। इनके इनके क्या करना, आपको पेयर बनानी है। पेयर ऐसे बनाना है, दोनों कंडीशन को देखते हैं कि प्रोडक्ट कितना है 12, ऐड करने पर कितना है 7। तो यदि मैंने पेयर बना के देखा डियर स्टूडेंट्स, तो ये दो का पेयर देखा 2 इंटू 2 4, और ये एक अलग पेयर, तो 4 इंटू 3 कितना हो गया 12। लेकिन ये यदि माइनस का 4 हो और ये माइनस का 3 हो डियर स्टूडेंट, कोई फर्क पड़ेगा, माइनस का 4 और माइनस का 3 इंटू करेंगे तो आएगा तो प्लस का 12 ही, है ना। और -4 और -3 को यदि ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा -7। ध्यान से सुनना, पहला क्वेश्चन इसलिए मैं पूरा आपको तरीके से बता रहा हूँ, -7। तो ये दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि मिड टर्म भी आ जाता है -7, है ना, और दोनों का प्रोडक्ट करने पर 12 भी आ जाता है, तो यहाँ पर ये अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, कैसे, मिड टर्म को तोड़ना है अपने को। माय डियर, फर्स्ट टर्म एज इट इज लिख दो 12x की पावर 2 माइनस, है ना, मिड टर्म को तोड़ा मैंने 4x माइनस 3x,
कोई फर्क पड़ना है, क्योंकि अगर 4x और 3x को जोड़ोगे तो 7x ही आना है ना, +1 है। अब क्या करता है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है अपने को, शुरू की दो टर्म से कॉमन फैक्टर निकालना है। कॉमन क्या क्या निकल रहा है, एक तो 4 निकल जाएगा दोनों जगह से, और x दोनों जगह है तो x निकल जाएगा। यहां से जब 4x कॉमन निकलेगा तो यहाँ बचेगा 3x, कोई दिक्कत। और यहां से 4x निकलेगा तो यहाँ क्या बचेगा, -1, ब्रैकेट क्लोज। अगेन सेकेंड टर्म में क्या करते हैं, -1 कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचता है 3x, और यहाँ बचता है -1। ऐसा क्यों करते हैं डियर स्टूडेंट, क्योंकि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म अपन पहली कोशिश रहती है कि ये सेम बने, है ना। सेम बनने से फायदा ये रहता है कि कॉमन निकालने में आसानी रहती है। अगली स्टेप में देखो, यहां से मैं 3x-1 कॉमन निकालूंगा और यहाँ से 3x-1 कॉमन निकालूंगा। तो यहां से मैंने निकाला 3x-1, और दूसरा जब यहाँ से 3x-1 3x-1 तो यहाँ बचा 4x, और यहाँ ओनली बचा -1। क्लियर है, कोई दिक्कत। तो माय डियर स्टूडेंट, यहां से आपको दो फैक्टर मिल गए, इसको बोलते हैं फैक्टोराइज करना। इस मेथड को बोला जाता है फैक्टोराइज करना। तो मैंने आपको एक फैक्टोराइजेशन का एक क्वेश्चन कंप्लीट करके बताया। नो, इसका इसी का सेकेंड पार्ट ले लीजिए। चलिए, सेकेंड पार्ट क्या दिया क्वेश्चन में अपने को, 2x की पावर 2 +7x+3। ओके, नाउ अब इसके फैक्टर करना है अपने को। तो पहले क्या करना है अपने को, पहले प्रोडक्ट करके देखना है किस किस का, पहली टर्म का और लास्ट टर्म का। कितना आया, 2 × 3 कितना आता है, 6। फिर क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, इस 6 के प्राइम फैक्टर कर लो, है ना। 2 3 6, 3 एकम 3, और यहाँ भी 1 आ जाएगा। क्या करें मैंने, प्राइम फैक्टर। इन प्राइम फैक्टर को ऐसा लिख लो, किस तरीके से, ऐसा एक जगह लिख लो तो आपको जोड़े बनाने में आसानी रहेगी। 2 × 3 × 1 पेयर बनानी है। अब देखिए क्या आपने को देखते हुए करना है कि मिड टर्म आए, जोड़ने पर मिड टर्म आ जाए और उनका प्रोडक्ट जो है 6 आ जाए। ठीक है, देखते हैं कैसे। तो जैसे मिड टर्म अपने को क्या लाना है, 7। जोड़े बनाए माय डियर स्टूडेंट, तो इसका जोड़ा बनाया और एक एक को अलग कर दिया, तो ये बन गया 6 और 1। अब ध्यान से देखो, 6 1 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 7, और इनका प्रोडक्ट देखोगे 6 और 1 का, तो जो है 6 आ जाएगा, जो अपन चाहते हैं। ठीक है, इसको तोड़ते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा 2x की पावर 2, 7x को तोड़ना है। 7x को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6x प्लस 1x, है ना, +3 पहले से क्वेश्चन में है। अब देखिए अगली स्टेप में कॉमन निकालना है। यहाँ से 2 कॉमन निकल जाएगा इस दोनों स्टेप से, है ना। इन दोनों स्टेप में से 2 कॉमन निकल जाएगा, तो मैंने क्या करा, 2 कॉमन निकाल लिया और x भी कॉमन ले लिया। तो यहाँ बचा माय डियर ओनली x, और यहाँ बचा 2 3 6, x भी बाहर हो गया, कोई दिक्कत। अब सेम यहाँ पर +1 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा x+3, कोई दिक्कत। दोनों टर्म में से मैं क्या करता हूँ, x+3 कॉमन लेता हूँ, तो x+3 कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचा, 2x+1, ये हो गए इसके फैक्टर। माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन बहुत आसान है, बस एक बार आपको मेथड समझ में आना चाहिए, कंसेप्ट क्या यूज कर रहा हूं मैं, किस तरीके से क्वेश्चन से डील कर रहा हूं, ये चीज जरूर आपको समझना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 4th है उसका पार्ट नंबर 1 और 2 कंप्लीट करा, है ना। इसके बाद मैं आपको पार्ट नंबर 3 बता रहा हूँ। चलिए, साथ साथ अगर नोट डाउन करना है तो आप लोग साथ साथ जो है पेन कॉपी लेके बैठिए और नोट डाउन करते चलिए। ठीक है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि अपन आपको नोट डाउन करने के लिए अलग से समय मिलेगा। नाउ ओके,
नाउ इसका पार्ट नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा अपना, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का पार्ट नंबर थर्ड देख रहे हैं अपन। थर्ड पार्ट दिया है 6x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। ओके, ये क्वेश्चन दिया है। क्या करना है सबसे पहले स्टूडेंट्स, अपने को इन दोनों का इनटू करके देखना, पहली टर्म और लास्ट टर्म का कितना आता है यहाँ पे 6 इंटू 6, तो ये आ जाता है 36। फिर क्या देखना है 36 के प्राइम फैक्टर करने अपने को। ओके, प्राइम फैक्टर करे तो पहले 2 का 18 टाइम्स, फिर 2 का 9 टाइम्स, फिर 3 का जाता है 3 टाइम्स, और फिर 3 का जाता है एक बार। क्लियर? क्या करते हैं सेकेंड स्टेप में, सेकेंड स्टेप में इनको लिख के देख लो ऐसे, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3। अब इनके जोड़े इस तरीके से बनाने हैं कि इनका प्रोडक्ट 36 आए और मिड टर्म आए। जोड़ने पर क्या है, मिड टर्म जोड़ने या घटाने पर, ध्यान से सुनिए, जोड़ने या घटाने पर प्लस का 5 आना है, ऐसे अपने को बनाना है। जोड़ने या घटाने पर प्लस का 5 आना कंपल्सरी। माय डियर स्टूडेंट्स, यदि मैं ये वाला जोड़ा बना के देखूं, है ना, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 9। यदि ये 9 प्लस का ले लूं मैं और ये माइनस का ले लूं, तो 9 में से 4 जाएगा तो बचेगा कितना 5, है ना, प्लस का 5 बच गया। और यदि मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करूं तो कितना आ जाएगा 36, जो कि माइनस का चाहिए। यस, क्योंकि यहाँ 6 और -6 था, तो ये मेरे को माइनस का 36 चाहिए। मतलब मेरी दोनों ही शर्तें जो है इस पर कंप्लीट हो जाएगी। चलिए कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 6x की पावर 2 प्लस, इसको तोड़ना है डियर स्टूडेंट। कैसे तोड़ा मैंने, 9x माइनस 4x करके, और -6 पहले से मौजूद है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 6 और 9 में से कॉमन क्या निकलेगा 3x, तो यहाँ से मैंने 3x कॉमन ले लिया। यहाँ बचा 3 दोनों 6 और एक x बच गया। यहाँ से x निकल गया और 9 में से गया तो 3 3 9, मतलब 2x प्लस 3। माइनस सेकेंड स्टेप में मैंने क्या करा, 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा 2x। जब माइनस का 2 कॉमन लिया तो यहाँ प्लस का बचेगा और 3। ध्यान से देखते जाइए, ठीक है। अब क्या करा, इसमें से और इसमें से मैंने 2x प्लस 3 को कॉमन ले लिया। जब पहले स्टेप में से लूंगा तो यहाँ बचेगा 3x और यहाँ बचेगा माइनस का 2। ये हो जाएंगे आपके फैक्टर, ये हो जाएंगे आपके फैक्टर, ये हो जाएगा आपका आंसर। क्या करना है, क्वेश्चन अपना दिया था फैक्टोराइज करने के लिए। क्वेश्चन क्या दिया था कि फैक्टोराइज करिए, ठीक है, फैक्टोराइज कर दिया मैंने उसको, 2 फैक्टर में जो है बांट के बता दिया। नाउ इसी क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 देखिए, ये दिया है 3x का स्क्वायर माइनस x माइनस 4। ओके, क्या फिर से वही मेथड, सेम मेथड फॉलो करिए। आपका क्वेश्चन कितना भी बड़े डिजिट वाला होगा, आप बहुत आसानी से उस क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाएंगे। चलिए 4 और 3 का मैं क्या करता हूँ, इनटू करता हूँ। 4 और 3 का पहले इनटू करा मैंने, तो 3 इंटू -4 है। चलिए साइन सहित करा तो कितना आता है -12। कोई दिक्कत, -12। क्या करता हूँ डियर स्टूडेंट, इन 12 के पहले मैं फैक्टर करके देख लेता हूँ, प्राइम फैक्टर, है ना। 12 के मैं प्राइम फैक्टर करता हूँ तो सबसे पहले 2 का डिवाइड जाता है 6 टाइम, फिर 2 का 3 टाइम्स, फिर 3 का 1 टाइम्स। चलिए ये प्राइम फैक्टर को मैं क्या कर लेता हूँ, एक साइड में लिख के देख लेता हूँ। दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन। देखिए मैं जो साइड में कर रहा हूँ ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, लेकिन आपको कंसेप्ट सिखाने के लिए ये बताना जरूरी है। आप इसी तरीके से क्वेश्चन को करोगे तो आप सही साठ फैक्टर कर पाओगे। अदरवाइज आप सोचोगे कि मैं डायरेक्ट सोच लूंगा और फैक्टर कर लूंगा, आप कहीं ना कहीं अटक जाएंगे। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 3। चल क्या देखते हैं, अपने को मिड टर्म को देखना है कि मिड टर्म को, मिड टर्म क्या है, सिंपल सा x है, मतलब 1x है यहाँ पे, ठीक है। 1 आना चाहिए प्लस माइनस करने पर, और प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 12 आना चाहिए, माइनस का 12 चलेगा, ठीक। यहाँ क्या करते हैं, पेयर बनाते, पेयर बनाए स्टूडेंट, तो देखो ये एक पेयर बनी और इसको एक अलग करता हूँ तो ये बन जाता है 4 और 3।
एक बात तो क्लियर नजर आ रही है कि यदि 4 में से 3 जाता तो 1 तो बचता है, ठीक है, और 4 और 3 का इंटू करते तो 12 भी आता है। इसका मतलब यदि मैं इसको माइनस का कंसिडर कर लूं, इसको प्लस का कंसिडर करूं, इन दोनों में से -4 में से 3 जाएगा तो -1 बच जाएगा, मतलब मेरा कंसेप्ट लग जाएगा यहाँ पे। चलिए क्या करता हूँ, नेक्स्ट स्टेप में इसके फैक्टर करता हूँ। ये बचा 3x का स्क्वायर, है ना, यहाँ क्या करता हूँ -4x, इसको तोड़ा मैंने x को, -4x प्लस का 3x, ध्यान से देखिए वही टर्म आ जाएगी, -x कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि -4x में से 3x घटेगा तो माइनस का x आएगा। ये रहा 4 आपका। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, ध्यान दें, शुरू की 2 टर्म से कॉमन देखा तो ओनली x कॉमन निकलते नजर आ रहा मेरे को, तो यहाँ बचता कौन है 3x माइनस, यहाँ क्या है x कॉमन निकला तो 4 बचा। अगेन सेम टर्म यहाँ बचनी चाहिए अपने को, क्या करा मैंने 1 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 3x माइनस 4। किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, दोनों टर्म में से मैं कॉमन निकालता हूं तो 3x माइनस 4 कॉमन निकलता है, यहाँ बचता है x प्लस 1, ठीक है, तो ये आपके दोनों क्या हो जाते हैं, फैक्टर हो जाते हैं। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो था फैक्टोराइज करने के लिए। इस तरीके के क्वेश्चन और भी मिलेंगे, लेकिन ये जो था एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन या किसी भी तरह की एक पॉलिनोमियल दिया है, उसके फैक्टर करने का तरीका था माय डियर स्टूडेंट। फैक्टर करने का तरीका मैंने आपको जो बताया, स्टेप बाय स्टेप ऐसा करिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आप बीच में जाके अटकोगे नहीं, है ना। कुछ स्टूडेंट डायरेक्ट करने की सोचते हैं लेकिन फिर अटक जाएंगे तो उतना ही टाइम कंज्यूम होगा। मेथड अगर फॉलो करोगे तो आप कहीं ना कहीं क्वेश्चन से डील कर पाओगे। क्लियर है? चलिए, ये जो एक्सरसाइज आपकी, ये जो आपकी एक्सरसाइज 2.4 है, इसका क्वेश्चन नंबर, एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चलिए, माय डियर स्टूडेंट, अभी जो क्वेश्चन नंबर 4 में अपन ने करा, फैक्टोराइज करना सीखा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 भी फैक्टोराइज का है। फर्क क्या है मैं बताता हूँ आपको, ध्यान से देखोगे तो पिछले जो 4 क्वेश्चन मैंने आपको फैक्टराइजेशन के बताए, उनमें जो मैक्सिमम पावर था वो था डियर स्टूडेंट्स x की पावर 2। मैक्सिमम पावर कितनी थी, x की पावर 2, मतलब वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी x की पावर 2 वाली। लेकिन अब जो क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, वो है x की पावर 3 से। जब भी x की पावर 2 मैक्सिमम है, यदि यहाँ है x की पावर 3, है ना, ये है 2x का स्क्वायर माइनस x प्लस 2, ये इक्वेशन पहली दी है। डियर स्टूडेंट, एक कंसेप्ट समझ लीजिए, जितनी मैक्सिमम पावर, यदि इस इक्वेशन में मैक्सिमम पावर 3 है तो ये बात क्लियर होना चाहिए कि इस इक्वेशन के टोटल फैक्टर 3 होंगे। यदि पावर 2 थी तो टोटल फैक्टर कितने मिल रहे थे, 2 मिल रहे थे, ठीक है। अपन ने x की पावर 2 मैक्सिमम जो थी उससे डील करी। अब अपन x की पावर 3 अगर आ जाता है तो इस तरह के क्वेश्चन से कैसे डील करें, ठीक है। अपने को पॉलिनोमियल दिया उन्होंने, ये सबसे पहले क्या लगाएंगे माय डियर स्टूडेंट्स, इस पॉलिनोमियल पर ट्रायल एंड एरर मेथड, ठीक है। फिर स्प्लिट मेथड, देखो जो मिडल पार्ट को मैं तोड़ रहा हूँ, स्प्लिट कर रहा हूँ, उसको बोलते हैं स्प्लिट मेथड, ठीक है। पहले लगाएंगे इसमें बाय ट्रायल एंड एरर मेथड के थ्रू। अच्छा, ट्रायल एंड एरर मेथड होती क्या है मैं बताता हूँ, है ना। एरर मेथड, ट्रायल करना, ट्रायल एंड एरर मेथड मतलब ट्राई करके कि एक वैल्यू एक्स की पुट करे, अपन ट्राई करें तो उससे क्या आंसर आता है वो चेक करते हैं, है ना। यदि वो आंसर
पिछले क्वेश्चन से आपने सीखा यदि वो आंसर इस पॉलिनोमियल में पुट करने पर वैल्यू रिमाइंडर 0 आता है, जब रिमाइंडर 0 आता था लास्ट एक्सरसाइज में भी, तो अपन क्या बोलते थे, लास्ट क्वेश्चन ही करा, अपन बोलते थे कि ये जो है इसका एक फैक्टर है। तो इसका हमेशा एक फैक्टर जब भी पावर 3 हो तो एक फैक्टर जो है ट्रायल एंड एरर मेथड लगा के निकाला जाता है। ठीक है, अब मैं जो बोल रहा हूं उसको कैसे फॉलो किया जाए। चलिए, ये आपका एक पॉलिनोमियल है डियर स्टूडेंट्स। इसमें मैं क्या करता हूं, x इज इक्वल टू एक वैल्यू पुट करके देखता हूं, है ना। अब वो x इज इक्वल टू हमेशा मैं क्या करता हूं, -1 पुट करता हूं। आप भी क्या करिए, सबसे पहले इसमें x की वैल्यू -1 पुट करिए। तो ये जो आपका पॉलिनोमियल है, यहाँ जहां जहां x है वहां क्या करता हूं मैं 1 पुट करता हूँ। x की पावर 3 मतलब 1 की पावर सॉरी -1 की पावर 3, माइनस 2x की पावर 2 मतलब -1 की पावर 2, माइनस x मतलब यहाँ जाएगा -1 और यहाँ जाएगा +2। डियर स्टूडेंट समझिए, जब भी आपको पावर 3 वाली इक्वेशन आती है और फैक्टराइज करने की बोलता है तो आपको क्या करना है, आपको करना है पहले ट्रायल एंड एरर मेथड से एक फैक्टर निकालना है, फिर अगले दो फैक्टर, टोटल 3 फैक्टर निकलेंगे, ये बात क्लियर है। अगले दो फैक्टर कैसे निकालना वो मैं बताऊंगा। ट्रायल एंड एरर मेथड लगाने का तरीका ये है कि अपन x की वैल्यू डायरेक्ट एक पुट करके ट्राई करें, है ना। अगर नहीं आता है, यदि रिमाइंडर 0 नहीं होता है तो अपन बोल देंगे कि ये इसका एक फैक्टर नहीं है। यदि अपनी जो जिस वैल्यू पर अपन ट्राई कर रहे हैं उस पर रिमाइंडर 0 आ जाता है पोलिनोमियल का, तो अपने को क्लियर हो जाएगा कि ये जो है एक इसका फैक्टर है। क्लियर नाउ। अच्छा, एक बात और क्लियर होनी चाहिए कि ये x इज इक्वल टू -1 कब आया, जब ये वैल्यू ऐसी होगी x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तभी तो यहाँ x इज इक्वल टू -1 आया ना। तो ये x की वैल्यू है ना। इसका मतलब फैक्टर कौन होगा, x प्लस 1 होगा फैक्टर। इसका मतलब x प्लस 1 फैक्टर होगा। चलिए चेक तो करें, पहले इसको सॉल्व करें, इस इक्वेशन को, है ना, इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करें। इसको सॉल्व करा तो -1 की पावर 3 करा तो -1 आ गया। यहाँ -2 पहले से है और -1 का स्कोर करेंगे तो 1 का स्कोर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, लेकिन यहाँ हो जाएगा -2। ये माइनस ब्रैकेट में और माइनस बाहर, तो यहाँ बन जाएगा +1 और यहाँ +2। माय डियर स्टूडेंट ध्यान से देखोगे तो एक प्लस का क्या है, ये माइनस का और ये प्लस का, है ना, ये माइनस का और ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 0। आंसर 0 आ गया माय डियर स्टूडेंट, इसका मतलब रिमाइंडर 0 आ गया। मैंने आपको बताया था कि कोई x की वैल्यू अगर उस पॉलिनोमियल में पुट करने पर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो अपन बोल सकते हैं, है ना, यहाँ क्या करा p इज इक्वल टू -1 पुट करने पर 0 आ जाता है, इसका मतलब रिमाइंडर 0 है। तो बोल सकते हैं कि जो x प्लस 1 है वो इसका एक फैक्टर होंगे। तो यहाँ लिख सकते हो आप x प्लस 1, है ना, x प्लस 1 क्या हो जाएगा, एक फैक्टर। ओके नाउ बोलेंगे x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। चलिए, तो डियर स्टूडेंट्स अपन क्वेश्चन देख रहे थे, डिस्कनेक्ट होने के कारण इसको कंटिन्यू करते। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, फैक्टराइज करने वाला क्वेश्चन था x की पावर 3 माइनस 2x का स्क्वायर माइनस x प्लस 2। क्या बोला था मैंने, पहले इसमें जो है ट्रायल एंड एरर मेथड लगाना है, पहले अपने को ट्रायल एंड एरर मेथड लगाना है। तो बाय ट्रायल एंड एरर मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड से क्या करेंगे, x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में -1 पुट करेंगे। कहां से पुट करते हैं, एक फैक्टर लेते हैं, x प्लस 1 एक फैक्टर है जिससे अपने को x की वैल्यू क्या मिलती है, -1।
वैल्यू इसमें पुट करते हैं इस पॉलिनोमियल में और इसकी वैल्यू चेक करते हैं कि क्या ये 0 आता है। -1 की पावर 3 -2x, x मतलब -1 का स्क्वायर माइनस और -1 पुट कर दीजिए और 2 आ गया। चेक करा तो ये हो गया -1, ये हो गया 2, ये माइनस माइनस +1 और ये प्लस का 2। क्या आ जाता है माय डियर स्टूडेंट? पी -1 पुट करने पर आंसर आ जाता है 0, मतलब रिमाइंडर 0। ठीक है, यदि रिमाइंडर 0 आ गया तो अपन बोलेंगे कि x+1, सो यहाँ लिखेंगे कि x+1 जो है इज अ फैक्टर ऑफ x+1 इज अ फैक्टर ऑफ px। माय डियर स्टूडेंट, फैक्टराइजेशन करना था जिसमें अपन ने पहला फैक्टर फाइंड आउट कर चुके हैं। अब आपको एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट सिखाने जा रहा हूं। यदि x+1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, इसका मतलब ये है कि इस पॉलिनोमियल में x+1 का डिवाइड बराबर जाएगा, भाग बराबर जाएगा। मतलब मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि यदि इस x+1 यदि ये इसका फैक्टर है इस इक्वेशन का, तो इस फैक्टर का इस इक्वेशन में डिवाइड लगाएंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, ये कंपलसरी है। कौन सी इक्वेशन में? x की पावर 3 माइनस 2x की पावर 2 माइनस x प्लस 2। क्लियर? चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब अपने को ये डिवाइड लगा के देखना है, रिमाइंडर 0 आएगा और अपने को यहां से बाकी के दो फैक्टर कैसे फाइंड आउट करना वो भी मिलेगा सिखाने। ओके, चलिए इसके आगे अपन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में।